अपना मिशन दिवस के उपलक्ष्य को आप शोभा बढ़ा रहे हैं और अभी तक आप लोग डटे हुए हैं कि समाज की क्या आप लोगों की दर्द पीड़ा है जिसको आप समझते हुए अभी तक आप यहाँ पर बैठे हुए हो। आप सभी लोग जोरदार अपने खुद के लिए एक बार तालियां बजाइए, क्योंकि आदिवासी समाज आज जिस परिस्थिति में है, आज जिस समय में है, उस समय में हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को वापस अच्छी स्थिति में आने के लिए हमको बैठना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वास्तविक में हमारे समाज की सामाजिक समस्या क्या है। और आप सभी लोग सुबह से बैठे हुए हैं, यहाँ से बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बताई है। मैं थोड़ी सी 2-3 बातों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। आज की सबसे बड़ी विडंबना, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आदिवासियों की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है और सुनने के बाद में कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो देश है, इस देश के सिस्टम के समझकर, सिस्टम के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बात कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। मैं 2-3 बातें, मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूं। आज हम जिस देश में रह रहे हैं, जिसे भारत अर्थात इंडिया कहा जाता है, इस देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो भी कानून विधि लो जो बना हुआ है और जिसमें पत्राचार और जो भी चीजें होना है वो सब लिखित में चलती है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारा समाज आज भी, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग मौखिक पत्राचार करते हैं। मैं आप लोगों से एक आगाह करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि सरकारी तंत्र में जो भी आपको चीजें हैं, जो आपके हक अधिकार है, जो भी आपके बातें हैं और आपकी बातें सरकार के सामने रखने के लिए आपको लिखित में पत्रकारिता करना पड़ेगा, लिखित में आपको उनसे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी वर्तमान परिवेश में हमारे लोगों को कई सारे ऐसे झूठे केस में फंसाया जाकर, हमारे जो जिस प्रकार से हमारे जो यहाँ पर जो कुछ साथी बैठे हुए हैं, जो समाज के अच्छे करता धरता है और समाज को अच्छी जगह ले जाना चाहता, अच्छी राह बताना चाहते हैं, उस समाज के प्रतिद्वंदी और अच्छे व्यक्ति को, जो समाज को अच्छी राह बताता है, उसको सरकार दबा कुचाकर और गलत तरीके से उसके ऊपर कुछ धारा और कुछ कानून का वो आर्ट बताकर उसका दबाने की कोशिश करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आदिवासी समाज में पैदा हुए हैं, आदिवासी समाज में पैदा होना कोई मामूली बात नहीं है। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कहता है इस देश का असली मालिक केवल आदिवासी और केवल आदिवासी ही है, जो यहाँ पर जिस देश के 8% आवाम है। और उस 8% आवाम को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 92% आबादी को आदेशित करता है कि उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आपको हर संभव मदद करनी चाहिए। और पूरा के पूरा सिस्टम ने पूरा के पूरा अगर 92% लोगों का व्यवहार हम लोग देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को कुछ कानूनी जो नियम है, कायदे हैं, जिस प्रकार से वो लोग संचालित हो रहे हैं, जो देश चल रहा है वो नियम कानून संविधान के हिसाब से चल रहा है। और उसी संविधान में, उसी आईपीसी में, उसी सीआरपीसी में हमारा आदिवासियों के लिए एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हमको बरकरार रखना पड़ेगा, उस व्यवस्था को हमको जिंदा करना पड़ेगा, उस व्यवस्था को जो हमको समझ के, उस व्यवस्था के अनुसार हमको इनके साथ में जो पत्राचार के हिसाब से इनसे व्यवहार करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान का जो 13(3) का है, अनुच्छेद 13(3) का के अनुसार में आदिवासी को रूढ़ी प्रथा के अनुसार में विधि लोक कानून बनाने का अधिकार है कि हमारे गांव में क्या होना क्या नहीं होना, इसका पावर केवल आदिवासी के पास में है। वो अपने लिए नियम कानून बना सकता है, उसको संविधान के 13(3) के अनुसार उसको इजाजत मिलती है। और एक और चीज होती है, जब हमारे लोग कुछ बात करते हैं तो हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर होती है। मैं आप तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और कैडर्स से आह्वान करता हूं, आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। जिस देश का जो सीआरपीसी है, जिसके तहत में एफआईआर दर्ज की जाती है, तो सीआरपीसी के तहत में जो 154 के तहत में उसमें जो केस दर्ज किया जाता है, वही सीआरपीसी का कानून, उसकी जो धारा 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय लोकल लॉ के लोगों के ऊपर लागू नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आदिवासी के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती। और आज तक जो एफआईआर वगैरह हमारे लोगों के ऊपर हुई है, वो गलत तरीके से हुई है, गैर संवैधानिक तरीके से हुई है, या हमारे लोगों को फंसाने के माध्यम से हुई है। और उसमें अधिकतर एक और चीजें होती है, इस देश का
जो आईपीसी है, इस इंडियन पेनल कोड के माध्यम से इस देश में लोगों को सजा सुनाई जाती है, उसकी धारा 5 में भी यह कहा गया है कि यह स्थानीय लोकल लॉ के ऊपर लागू नहीं होता। इसका मतलब सीधा यह है कि आदिवासियों के ऊपर इंडियन पेनल कोड की धारा 5 ये कहती है कि आईपीसी आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन फिर भी हमारे लोग आज भी अगर अपन देखते हैं तो जेलों में जो जगह है उसमें 75% लोग आज हमारे आदिवासी लोग कैद है। इसके ऊपर कोई डिस्कशन, कोई चर्चा नहीं होती है। तो मैं आज जो मेन कानून है, जैसे हम लोग जो आज जिस सिवनी क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हमारा ट्राइबल समाज निवास कर रहा है और इस ट्राइबल समाज निवास कर रहा है और हमारे लोगों के पास में आज हम लोग, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों के पास में कोई पावती पट्टे को लेकर कोई समस्या होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आपको फॉरेस्ट वाले या फिर वन विभाग वाले आके उनको परेशान कर रहे होंगे। तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा 2-3 चीजें हैं। जो वन अधिकार कानून 2006 और जो बार बार अमेंडमेंट करते गए हैं, उस अमेंडमेंट में वन अधिकार कानून 2006 अध्याय 3 उसके 1 से लगाकर 2 तक उसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और उसका जो अनुच्छेद 19 है, 19, 5 और 6 ये कहा गया है कि पूरा की पूरा भारत देश शेड्यूल ट्राइब एरिया के अंदर में आता है, शेड्यूल ट्राइब एरिया है। और जहां तक विद्यमान विद्या निरूपित होती है, मतलब ये जो व्यवस्था बनी हुई है, संविधान इजाजत नहीं देता कि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी का प्रवेश हो, लेकिन बशर्त यह है कि हमारे लोगों को मालूम नहीं है। हमारे लोगों को आज जो प्रशासनिक अमला है, जो सिस्टम है, उसको सिस्टम की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, सिस्टम की तरीके से बात करना पड़ेगा। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पूरा मध्य प्रदेश शेड्यूल ट्राइब एरिया है जो संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत में आता है। अगर मान लो अपना कोई ऐसा गांव हो गया होगा जहां पर हमारे आदिवासी समाज के लोग कम होंगे, वहां पर बाकी लोगों के द्वारा, गैर समाज के द्वारा हमारे लोगों को दबाव कुचला जाता है। मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 366 ये कहता है कि एक आदिवासी व्यक्ति जिस क्षेत्र में रह रहा है वहां पर उसकी लॉ विधि कानून बना सकता है, ये संविधान इजाजत देता है। और उसी तहत में अगर वन क्षेत्र में रह रहे हैं तो वन क्षेत्र में जो परंपरागत रूप से हम लोग रहते आए हैं, परंपरागत रूप से वहां पर निवास करते रहे हैं, वहां पर आप परंपरागत रूप से जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जो जंगल से आपको मिलती है, उनका उपभोग भी आप कर सकते हैं, ये आपको कानून इजाजत देता है। तो हम सबको कैडराइज के साथ में, सामाजिक शिक्षा दीक्षा के साथ में हम सब लोगों को इस तरह के ज्ञान की भी जरूरत है। हमको संविधान के, आईपीसी की, सीआरपीसी की, सीपीसी का ज्ञान लेने की जरूरत है। और वर्तमान परिवेश में एक और नई चीज आई है मध्य प्रदेश में, जिसको पैसा एक्ट कहा जाता है। तो पैसा एक्ट की तरफ कम, लेकिन रूढ़िवादी प्रथा की तरफ ध्यान दीजिए। अपने अपने गांवों में 13(3) के अनुसार रूढ़िवादी प्रथा को जिंदा कीजिए और रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार आप लॉ विधि बनाइए जिसको सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट और वेदांता जजमेंट यह कहता है कि इस देश का विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ी होती है ग्राम सभा। यदि हम रूढ़िवादी प्रथा के तहत में 13(3) के तहत में हम हमारा कानून बनाते हैं तो वही सुप्रीम कोर्ट पहले ही हमको बोल चुकी है, जो हमको चैलेंज नहीं कर सकती। तो आप उसको जिंदा कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी का सुरक्षा घेरा है, सुरक्षित रहने का, सुरक्षित करने का। हमारे लोगों को जन जागृति लाना है संविधान के ऊपर, सीआरपीसी के ऊपर, आईपीसी के ऊपर और सीपीसी को लेकर। तो आज हमारे मिशन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी जाबाज बहन और भाई लोग आप अभी तक डटे हुए हैं। आगे भी हमारे जाबाज साथी इसी तरह समाज में अलग अलग क्षेत्र में जाकर हमारे समाज की सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए, काम करते रहिए। आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को आपकी जय, जय जवाहर, जय आदिवासी, जय फेड़ा पेन, सेवा सेवा।